नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। एक बार गणेश भगवान एक सेठ के खेत से निकल रहे थे तो उनके हाथ से अनाज के 12 दाने टूट गए। तभी गणेश के मन में विचार आया कि मेरे हाथ से सेठ का नुकसान हो गया है, इसलिए मैं अब सेठ के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करूँगा। गणेश भगवान सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी की और एक बालक का रूप धारण कर लिया। सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे और उनका नाम गणेशिया रख दिया गया। सेठ ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक दिन सेठानी नीचे बैठकर राख से हाथ धोने लगी। तब भगवान गणेश ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और हाथ को मरोड़कर राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ जी से कहा, यह कैसा नौकर रखा है, इसने मेरे हाथ से राख फैलाकर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा, क्यों रे गणेशिया, तूने सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ा? तब गणेश ने कहा, मैंने तो इन्हें अच्छी सीख दी कि राख से हाथ धोने नहीं चाहिए। राख से हाथ कभी भी शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने पर घर में रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर घर में रिद्धि सिद्धि आती है, इसलिए हमेशा मिट्टी से ही हाथ धोने चाहिए। तब सेठ जी सेठानी से कहने लगे, गणेशिया बात तो सही कह रहा है। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी कुंभ के मेले में नहाने गए और वे अपने साथ गणेशिया को भी ले गए। सेठ जी बोले, गणेशिया तू सेठानी को नहलाने ले जा। तब सेठानी किनारे पर बैठकर लोटे से नहाने लगी। यह देखकर गणेश भगवान जी ने सेठानी का हाथ पकड़ा और आगे नहलाने को ले गए। जब सेठानी नहा धोकर घर आई तब सेठानी ने सेठ जी से कहा, ये गणेशिया ने मेरा हाथ पकड़कर आदमियों को बीच से मुझे ले गया और मुझे आगे नहलाकर ले आया। तब सेठ जी ने गणेशिया से पूछा, क्यों, ये सब क्या है? तब गणेश जी ने कहा, किनारे पर बैठकर लोटे से कौन नहाता है, इसलिए मैं सेठानी को आगे नहलाने को ले गया था, जिससे अगले जन्म में राज्यपाट मिलता है। सेठ जी ने सोचा, गणेशिया की बात तो यह भी सही है। फिर एक बार सेठ जी हवन करवा रहे थे तो उन्होंने गणेशिया को बोला, जा सेठानी को लिवा ला। तो गणेश भगवान सेठानी को अंदर बुलाने गए, लेकिन अंदर जाकर गणेश जी ने देखा कि सेठानी काले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। तब गणेश जी ने सेठानी से कहा, हवन में काले रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, आप लाल रंग की साड़ी पहनिए। सेठानी को साड़ी बदलने के लिए कहा तो सेठानी को गुस्सा आ गया और वह कमरे से बाहर नहीं निकली। तब सेठ ने सोचा कि सेठानी अभी तक क्यों नहीं आई, तो सेठ जी खुद अंदर गए। उन्होंने सेठानी से कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आई? तब सेठानी ने कहा कि मुझे ये गणेशिया बार बार टोकता है कि अब क्या कह दिया, हवन में काले वस्त्र नहीं पहनते, तुमने काले रंग के वस्त्र क्यों पहनी है, लाल रंग की साड़ी पहन लो। तब सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया और गणेशिया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तब गणेश जी ने बताया, वन में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनते और शुभ कार्य में भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इसलिए मैंने सेठानी को लाल रंग की साड़ी पहनने को कहा। तब सेठ जी ने कहा, अरे गणेशिया, तू तो बहुत अच्छी और सही बात करता है। गणेश जी को सेठ जी के यहाँ नौकरी करते करते 12 वर्ष हो गए। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे, तब गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब उन्होंने गणेशिया को बुलाया और कहा, गणेशिया जा गणेश जी की मूर्ति ले आ। मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया हूँ। तब गणेशिया बोला कि मूर्ति का क्या जरूरत है, मैं ही गणेश जी के स्थान पर बैठ जाता हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे गणेशिया से कहने लगे, और ये क्या बोल रहा है? तब गणेशिया बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना कहते ही सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुई। तब गणेशिया बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश जी भगवान अपने असली रूप में आ गए।
तब सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी की वंदना की और फिर उन्होंने क्षमा याचना की। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमसे कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना। हमने आपको नौकर समझकर गलत सलत बोल दिया हो तो हमें माफ कर देना। और गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर रात में सेठ सेठानी बात कर रहे थे कि हमने नौकर समझकर गणेश जी से सारा काम करवाया है, हमें इसका पाप लगेगा। बात करते करते सेठ सेठानी सो गए। तब सेठ सेठानी के सपन में गणेश भगवान आए और बोले कि मेरे हाथ से तुम्हारे खेत के 12 दाने टूट गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी की। इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो। जिस दिन सेठ सेठानी पूजा कर रहे थे उस दिन बुधवार था, इसलिए बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत करते हैं। जो भी स्त्री पुरुष बुधवार के दिन व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।